कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे और सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन चैप्टर के टॉपिक्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का आपका टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मेरे साथ आप लोग नोट डाउन करिए। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों आपका टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशंस। तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है? तो वैसा सॉल्यूशन जो राउट्स के नियम को फॉलो करे। ठीक है बच्चों, वैसा सॉल्यूशन जो राउट्स के नियम को फॉलो करे उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं द सॉल्यूशन, या लिखिए आप ए सॉल्यूशन दैट ओबेज राउट्स लॉ। Raoult's law is called ideal solution। ठीक है बच्चों, अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। सॉरी, राउल्ट्स लॉ क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। राउल्ट्स लॉ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं कि जैसे मान लीजिए अगर आप ए और बी से कोई सॉल्यूशन बनाते हैं ए और बी से, और ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर आपका पीए नॉट है और प्योर फॉर्म में बी का वेपर प्रेशर पीवी नॉट है, और ए का अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, तो इस सॉल्यूशन में जो ए का वेपर होगा वो बराबर होगा आपका एक कंपोनेंट के प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के, मतलब प्रोडक्ट के। इसी तरह से अगर सॉल्यूशन में आप बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालते हैं तो बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है बच्चों, ये है आपका राउल्ट्स लॉ, और जो राउल्ट्स लॉ के नियम को फॉलो करेगा वो आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइडियल सॉल्यूशन में और भी कुछ बातें दी जाती हैं, जैसे कि जब आप दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो कंपोजिशन के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है। मतलब दोनों कंपोनेंट्स को जब आप मिक्स करते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स के मिक्स करने के बाद हीट में परिवर्तन 0 के बराबर होता है। मतलब यहां लिख सकते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशंस डेल्टा मिक्स H, ये बच्चों 0 के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार से जब आप दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब डेल्टा मिक्स भी ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के नियम को फॉलो करे उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब राउल्ट्स का नियम कहता क्या है एक बार फिर देख लीजिए। अगर ए और बी से आप सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं और ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पीए नॉट है, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, तो सॉल्यूशन में जो ए का वेपर आपका होगा वो पीए नॉट एक्स ए के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर कंपोनेंट बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पीवी नॉट हो और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी हो, तो सॉल्यूशन में जो बी का वेपर होगा वो बराबर होगा पीवी नॉट एक्स बी के। इसी तरह से आइडियल सॉल्यूशन में जब आप कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो हीट में परिवर्तन आपका 0 के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार से वॉल्यूम में जो डिफरेंस है वो भी आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये बच्चों आपका आइडियल सॉल्यूशन है। अब आइए हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। मैं यहां पे लिखता हूं, देखिएगा सब लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो बहुत ही आसान है, आइडियल का बच्चों जस्ट उल्टा। वैसे आइडियल में मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं। एक्चुअली में एक परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन बना पाना तो बच्चों मुश्किल होता है, बट कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो आइडियलिटी की तरह बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, देखिए, जैसे कि आप ले सकते हैं एनहेक्सेन, ठीक है, इसी तरह से एनहेप्टेन, इसी तरह से ब्रोमो इथेन, ये सब कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके सॉल्यूशन आपके
आइडियलिटी को शो करते हैं। इसी तरह से बेंजीन्स का भी कुछ एक सोल्यूशन बनता है जो आइडियलिटी को शो करता है, आइडियलिटी के बिहेवियर को दिखाता है। ठीक है, अब आइए देखिए बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो जैसा कि आपने देखा आइडियल सॉल्यूशन में कि वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन न करे, है ना। तो लिखेंगे हम लोग वैसा सॉल्यूशन दैट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। तो बच्चों वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के नियम को फॉलो नहीं करे उसे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है भाई, अब जैसा आपने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कि जब दोनों कंपोनेंट्स को आप मिक्स करते हैं तो डेल्टा H 0 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब डेल्टा मिक्स H नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से डेल्टा मिक्स भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब दोनों कंपोनेंट्स को आप मिक्स करने जाते हैं तो हीट में परिवर्तन हो सकता है और वॉल्यूम में भी आपका परिवर्तन दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन के लिए पीए बराबर है बच्चों पीए नॉट एक्सए के, और नॉन आइडियल के लिए मैं यहां लिखता हूं नॉन आइडियल के लिए पीए नॉट इक्वल टू पीए नॉट एक्सए एंड पीबी नॉट इक्वल टू पीबी नॉट एक्सबी। ठीक है बच्चों, तो आइडियल के लिए बराबर है, नॉन आइडियल के लिए बराबर नहीं है, तो एक्चुअली में पीए है कितना। एक बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई आइडियल के लिए पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्सए, नॉन आइडियल के लिए पीए नॉट इक्वल टू पीए नॉट एक्सए, देन पीए है कितना अपना, है ना। नॉन आइडियल के केस में यहाँ पे हम लोगों को ये क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि अगर पीए आपका पीए नॉट एक्सए के बराबर नहीं है तो एक्चुअली में बच्चों पीए अपना कितना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दो केस बन सकता है, मैं इसे रब करता हूं। तो बच्चों नॉन आइडियल के लिए पीए नॉट इक्वल टू पीए नॉट एक्सए है और पीबी नॉट इक्वल टू पीबी नॉट एक्सबी है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा है कि जब पीए नॉट एक्सए के बराबर नहीं है तो एक सवाल है कि ये कितना है। तो बच्चों दो केस बन सकता है। पहला केस बनेगा कि पीए ज्यादा हो जाए पीए नॉट एक्सए से, और एक दूसरा केस बनेगा कि पीए लेस देन पीए नॉट एक्सए। या तो पीए ज्यादा हो जाए पीए नॉट एक्सए से या फिर पीए कम हो जाए पीए नॉट एक्सए से। सबको समझ में आ गया? तो देखिए बच्चों यहाँ पे दो केस आपका बन रहा है। तो पहले केस में पीए ज्यादा हो गया पीए नॉट एक्सए से, अगर ये केस बनता है तो हम लोग बच्चों इसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम हो तो इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। अभी दोनों केस हम लोग को पढ़ना। तो पहला केस हम लोग देखते हैं कि पीए जो है आपका पीए नॉट एक्सए से अधिक हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं बच्चों, इसमें आपको बोला जाता है कि भाई ये पॉजिटिव डेविएशंस आपके दिखाए जा रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ, देखिए मैं समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने ए और बी दो कंपोनेंट से आपने क्या किया है, सॉल्यूशन बनाया। अब ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही बच्चों वीक है। वीक का मतलब बॉन्डिंग दोनों के बीच का बहुत ही वीक है। अगर बॉन्डिंग बच्चों वीक होगा तब तो इसका यही मतलब हुआ कि भाई ए और बी एक साथ में नहीं रहना चाह रहा है। समझ रहे बात कि भाई ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक है, एक साथ नहीं रहना चाह रहा है। तो ए चाहता है कि भाई हम बी को छोड़ के भागे और बी चाहता है ए को छोड़ के भागे, है ना। तो क्योंकि दोनों के बीच में बन नहीं पा रही है, दोनों का इंटरेक्शन वीक है, बॉन्डिंग वीक है, तो बच्चों भागने की प्रवृत्ति ज्यादा है। इसे हम लोग बोलते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो इंटरेक्शन वीक होने की वजह से
स्केपिंग टेंडेंसी, भागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, और भागने का जरिया बस एक ही है, वो है वेपर बना के। ठीक है, तो वेपर बना के भागने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो वैसे केस में हम लोग बोलते हैं कि ए का जो वेपर, राउट साहब बताते थे कि बराबर है पीए नॉट एक्सए के, अब ये बराबर नहीं हुआ, ये अब ज्यादा हो गया। ज्यादा क्यों हुआ? तो ज्यादा होने के पीछे रीजन है कि ए और बी के बीच का इंटरेक्शन काफी वीक है, और वीक होने की वजह से स्केपिंग टेंडेंसी मतलब भागने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो भागेगा भाई कैसे? वेपर बना के ही भागना है ना। तो वैसे केस में ए का वेपर पीए नॉट एक्सए से आपका ज्यादा बन रहा है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से बी का भी ए के साथ इंटरेक्शन काफी वीक है। तो जब इंटरेक्शन वीक है तो फिर स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। स्केपिंग टेंडेंसी मतलब भागने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो जब भागने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो भागेगा भाई, वेपर बना के ही भागना है, दूसरा कोई जरिया नहीं। तो वैसे केस में जो बी का वेपर है बच्चों, ये भी आपका ज्यादा बन रहा है पीबी नॉट एक्सबी से। ठीक है बच्चों, तो पीए का वेपर पीए नॉट एक्सए से ज्यादा है, पीबी नॉट का वेपर पीबी का वेपर पीबी नॉट एक्सबी से ज्यादा है। इसी प्रकार से जो टोटल वेपर प्रेशर आपका बन रहा है पी टोटल, ये भी ज्यादा होगा पीए प्लस पीबी से। आ गया सबको समझ में? तो ये बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल में आप ले सकते हैं बेंजीन एंड एसीटोन। जब बेंजीन और एसीटोन को आप मिला के एक सॉल्यूशन बनाइएगा तो वो इसी की तरह का पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। आप एसीटोन और इथाइल अल्कोहल को भी मिलाते हैं तो इसमें भी वेपर कुछ ज्यादा ही बनेगा। आप भाई सोचेंगे कि वेपर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? तो वेपर ज्यादा होने के पीछे रीजन है कि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। दोनों के बीच का इंटरेक्शन वीक है, और वीक होने की वजह से स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इस वजह से वेपर इसका अधिक बन रहा है। एक तीसरा एग्जांपल और भी ले सकते हैं, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। जब इथाइल अल्कोहल और वाटर को मिलाइएगा तो वैसे केस में भी ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, इसमें भी आपका वेपर अधिक बनेगा। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने डिस्कस किया फर्स्ट केस में आपने देखा कि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, और पॉजिटिव डेविएशन होने के पीछे रीजन है ए और बी के बीच का वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन की वजह से स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इस वजह से ए का वेपर और बी का वेपर पीए नॉट एक्सए से ज्यादा बन रहा है। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताया, इसे आप देख लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस करने जा रहे हैं। दूसरे केस में आप पढ़ रहे हैं कि भाई ये निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। केस है बच्चों आपका निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में पीए का जो वेपर है बच्चों वो कम बनेगा पीए नॉट एक्सए से, एंड पीबी का जो वेपर है वो कम बन रहा है पीबी नॉट एक्सपी से, और इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन। अब ये क्यों हो रहा है, तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। ऐसे केस में जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं ए और बी से, तो बच्चों ए और बी के बीच का इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब ए और बी के बीच का इंटरेक्शन मैं यहां लिख रहा हूं स्ट्रांग है। इसका मतलब होता है बच्चों कि भाई दोनों के बीच में बॉन्डिंग बड़ा स्ट्रांग है। स्ट्रांग बॉन्डिंग होने की वजह से ए और बी आपस में अच्छे से जुड़ गए हैं, और जुड़ जाने की वजह से अब दोनों की स्केपिंग टेंडेंसी बहुत ही कम है। मतलब अच्छे से बंध गए हैं, और बंध जाने की वजह से भागने की प्रवृत्ति, बॉन्ड मजबूत हो गया तो भाई कैसे भागेगा? समझ रहे हैं आप लोग? तो भाई स्केपिंग टेंडेंसी इसकी कम है, भागने की प्रवृत्ति जैसे उस केस में ज्यादा था तो इस केस में आपका कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब वेपर आपका कम बन रहा है तो इसका मतलब राउट साहब बताया है कि भाई पीए के लिए बराबर होना चाहिए पीए नॉट एक्सए। अब ये बराबर नहीं रहा, ये आपका क्या हो गया बच्चों? कम हो गया, क्योंकि दोनों के बीच इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो भागने की प्रवृत्ति, स्केपिंग टेंडेंसी कम है। इसी प्रकार से पीबी का वेपर कम बनेगा आपको पीबी नॉट एक्सबी से। इसी प्रकार से आप पी टोटल भी बोलिए
टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ये भी कम बनेगा Pa और प्लस Pb से। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझ लीजिए, नेगेटिव डेविएशन में A का जो वेपर है वो Pa नॉट एक्स से कम बन रहा है, B का वेपर प्रेशर Pb नॉट एक्स से कम बन रहा है। कम बनने के पीछे रीजन है अपना कि A और B जिससे हम लोगों ने सॉल्यूशन फॉर्म किया है, इस A और B के बीच का इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग इंटरेक्शन की वजह से A और B के बीच की बॉन्डिंग काफी मजबूत हो गई है। बॉन्डिंग मजबूत होने की वजह से A और B के बीच में एस्केपिंग टेंडेंसी काफी कम है, मतलब कि भागने की प्रवृत्ति बहुत कम है। भागने का जरिया बच्चों बस वेपर ही है। तो भाई भागने की प्रवृत्ति कम है तो वेपर कम बना ना, तो वेपर जब कम बनेगा तो A का वेपर कम बना Pa नॉट एक्स से, इसी प्रकार से B का जो वेपर है वो भी कम बना Pb नॉट एक्स से। ठीक है बच्चों, तो टोटल वेपर प्रेशर भी आपका Pa प्लस Pb से कम ही बनना है। ठीक है, अब इसका भी कुछ मैं एग्जांपल करवा देता हूँ, यहाँ लिख सकते हैं मेरे साथ एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल में ले सकते हैं आप एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड। एक तीसरा एग्जांपल ले लीजिए नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तीन एग्जांपल इसका भी मैंने लिया है। आप इन सब सॉल्यूशंस को भी बनाइएगा तो वेपर बहुत कम बनेगा। देख लीजिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाइए और मिला के जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें भी वेपर आपका कम बन रहा है। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड को मिलाइए तो इसमें भी बच्चों वेपर कम बनेगा। नाइट्रिक एसिड और वाटर को भी मिलाइए तो इसमें भी आपका वेपर कम बनेगा, क्योंकि ये सब भी नेगेटिव डेविएशंस दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन भी दबा दें।